से स्टार्ट करूंगी क्योंकि हेल्थ वर्कशॉप मुझे संजय सर ने बोला है कि पूरी हेल्थ वर्कशॉप हम लोग कवर करेंगे, लेकिन उस पूरी हेल्थ वर्कशॉप के अंदर हम अलग अलग सेगमेंट्स में कवर करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप मुझे कहीं पे सुनने आते हैं या फिर स्पेशली जब हम लोग हेल्थ वर्कशॉप करते हैं, वहाँ पर हम सारे सेगमेंट एक साथ करते हैं, और सारे सेगमेंट जब एक साथ होते हैं तो क्या होता है, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका आज आप लोगों के पास है कि एक एक सेगमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। सॉरी एक एक सेगमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। लास्ट में जो क्वेरी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसी सेगमेंट से रिलेटेड क्वेरी करेंगे। लास्ट में डिजीज रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो है हम नहीं करेंगे। लास्ट में मैम गैनोडर्मा दे सकते हैं या कैल्शियम दे सकते हैं, वैसे वाली क्वेरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इस चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा कि हम पूरा सेगमेंट जो है अपना कंप्लीट कर लें। और एक एक करके मैं सेगमेंट करूंगी। एक ही रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आप अपने पेन और पेपर लेके बैठिए ताकि आप लोग चीज़ों को लिख सके, स्पेशली क्योंकि चीज़ों को अदरवाइज आप भूल जाएंगे। एंड सेकंड थिंग इज कि आप जो है जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, उनको भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है उनको भी लिख। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज सप्लीमेंट। सप्लीमेंट होता क्या है? कोई भी चीज जो आपको पोषण देती है, जो आपको विटामिन देती है, मिनरल देती है, न्यूट्रिशन देती है, आपके नॉर्मल भोजन के अलावा, जो आप दाल रोटी सब्जी चावल कोई भी जो आप भोजन खाते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा जब आप न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करते हैं, पोषण लेने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी चीज जो आपको विटामिन मिनरल देती है उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट बोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ सप्लीमेंट, हमें सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है? वाई देयर इज अ नीड? सबसे पहला कारण है सॉयल डिप्लीशन। आज जो हमारी जमीन है उसका उपजाऊपन धीरे धीरे क्या होने लगा है? खराब होने लगा है। धीरे धीरे जमीन में उतना उपजाऊपन नहीं है। जो पोषण आप खाते हैं, जो सब्जियां आप खाते हैं, जो फल और फ्रूट आप खाते हैं, उसमें उतना ज्यादा पोषण नहीं है। हाइब्रिड क्रॉप, अलग अलग तरीके की सब्जियां उगाई जा रही हैं। आज हर मौसम में आपको हर सब्जी मिल जाएगी, राइट। आज आप गोभी हर मौसम में देख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो जो सर्दियों में गोभी आती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसका टेस्ट अच्छा होता है। लेकिन जो गर्मियों में गोभी आती है उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा, उसमें कीड़े लगे मिलेंगे आपको। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो उस मौसम की सब्जी नहीं है, पर स्टिल अब हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। अब हम रोज उसको खा रहे हैं, राइट। भिंडी आजकल हर मौसम में आपको मिल जाती है। मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इवन अगर आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी देखेंगे तो उनका भी कंजम्पशन आज सारे डॉक्टर्स जो हैं वो मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल, बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारे जो टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर में जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग, अलग अलग तरीके से भोजन को आज प्रोसेस किया जा रहा है। डाइजेशन, आपका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता, खाने को एब्जॉर्ब नहीं करता। आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत तेजी में रहते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर तरीके से खाना, या पुअर फूड प्रेपरेशंस, हम खाने को किस तरीके से बनाते हैं ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो चलिए, अलग अलग सेगमेंट है वेस्टीज के अंदर। प्राइम, प्रो हार्ट, जॉइंट एंड बोन हेल्थ, ग्लाइसेमिक हेल्थ, फिटनेस एंड डाइट, इम्यूनिटी, डिटॉक्स, विमेन हेल्थ, आयुष शांति एंड थेरापेटिक प्रोडक्ट में आता है एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर। तो ये सारे सेगमेंट्स हम कवर करेंगे, एक एक करके हम कवर करेंगे। कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो छोटे हैं तो उसको हम एक दिन में 2 कवर करेंगे। आज जो सेगमेंट हम कवर करने वाले हैं वो है वेस्टीज प्राइम। हमारा जो प्राइम कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है वेस्टीज प्राइम जो है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वेस्टीज प्राइम इतना पावरफुल प्रोडक्ट रेंज क्यों है। वेस्टीज प्राइम के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो कि उसको यूनिक बनाता है, उसको अलग बनाता है। वेस्टीज प्राइम आज से कुछ साल पहले लॉन्च किया गया था, और जब वेस्टीज प्राइम को लॉन्च किया गया था तो थॉट प्रोसेस ये था, वेस्टीज प्राइम को लॉन्च करने का क्राइटेरिया ये था कि इस सेगमेंट में
हम सिर्फ वही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, मार्केट में सबसे अलग होंगे, इतनी आसानी से आपको बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे, जिनके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस होगा, मतलब रिसर्च बहुत पावरफुल होगी उनके पीछे, और एक्सेप्शनल क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे। तो मतलब जब आप वेस्टिज प्राइम कैटेगरी को खरीदते हैं तो एक चीज गारंटी है कि आपने प्राइम प्रोडक्ट खरीदा है, राइट। आपने एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जो कि एक्सेप्शनली अलग है, क्वालिटी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, रिजल्ट्स के हिसाब से, बेनिफिट्स के हिसाब से। ज़्यादातर लोग प्राइम प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये इनका प्राइस रेंज थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये मेरे को नहीं लेना, इसकी जगह क्रिल की जगह क्या फ्लैक्स चलेगा। बेसिकली ये प्रोडक्ट रेंज अपने आप में बहुत यूनिक प्रोडक्ट रेंज है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, वो हमेशा कंपेयर करते हैं। मैम फ्लैक्स और क्रिल के अंदर क्या कंपैरिजन है, पम्बायोटिक्स और स्पारुलिना के अंदर क्या कंपैरिजन है, तो इन दो प्रोडक्ट्स का कोई कंपैरिजन नहीं। ये यूनिक कॉम्पोजिशन है, ये यूनिक प्रोडक्ट्स है, जिस प्रोडक्ट आपको बहुत ही पावरफुल बेनिफिट्स, पावरफुल रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सी बकथन। सी बकथन एक तरीके की बेरीज होती हैं, हालांकि इसका नाम समुद्र से रिलेटेड है, सी बकथन नाम है इसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका समुद्र से कोई भी कोरिलेशन है, ये समुद्र के कोई पौधा है या समुद्र के साथ इसका कोई जान पहचान है। ये पेड़ों पर उगते हैं और इसको बेरीज बोला जाता है। जैसे आप नॉर्मली बेरीज खाते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, मलबेरी, उसी तरीके से सी बकथन भी एक बेरी होती है, एक तरीके की बेरी होती है जो कि आपको लेह लद्दाख के अंदर मिलती है। स्पेशली एशिया, यूरोप, रशिया, कनाडा, जो ठंडे एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको मिलती है। सी बकथन की आप जब भी बात करें, राइट, जब भी आप सी बकथन की बात करें, उसको डिस्कस करें, तो उसके साथ में एक वर्ड लिख लीजिए, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ से इस वर्ड को पूरा लिख भी सकते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप सी बकथन की बात करें तो इसकी बात जरूर करें, राइट। क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आर्मी के लिए चीज़ें बनाती है, आर्मी के लिए सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन और उसके पोषण का ध्यान रखती है, उन्होंने सी बकथन को लिया और उसके बहुत सारे न्यूट्रिशन बनाए, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए और वो सारे हमारे आर्मी ऑफिशियल्स को दिए ताकि वो एक्टिव रह सके, उनकी डे टू डे लाइफ क्या रह सके, एक्टिव रह सके। साथ ही साथ एस्ट्रोनॉट सी बकथन को लेकर जाते हैं स्पेस शटल में ताकि उनकी ऊर्जा को बनाया रखा जा सके। अब सी बकथन के अंदर है 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स, 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स। अब देखिए आप यहाँ पे 650 लोग हैं, अगर मैं 650 लोगों को एक जैसा खाना दूं, बिल्कुल सेम टू सेम भोजन दूं, तो आपको क्या लगता है कि सबकी ऊर्जा बराबर रहेगी? नहीं, राइट। किसी की ऊर्जा ज़्यादा होगी, किसी की ऊर्जा कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक जैसा खाना भी खाते हैं तब भी किसी का शरीर ज़्यादा ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है, और किसी का शरीर कम ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में बायो एक्टिव कंपाउंड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें नॉर्मली भोजन से नहीं मिल पाते हैं, कम मिलते हैं, क्योंकि हमारे खाने में बहुत सारे फल और सब्जियां नहीं होते हैं। आप कितने भी फल और सब्जियां खा लीजिए, आपको 1, 2, 4, 5, 10 बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिल जाएंगे, लेकिन 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स एक साथ किसी चीज़ में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये किस चीज़ के अंदर और किस चीज़ के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है? वो है सी बकथॉर्न। क्या काम करता है? ऊर्जा को बनाने में आपकी मदद करता है। विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है, विटामिन ई, जिंक, सिलेनियम, वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं, वो सारे पोषण इसमें है जो कि हमारी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। अगर अभी हम कोविड की भी बात करें तो डॉक्टर्स कौन कौन से सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं? विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, राइट।
यही सारे सप्लीमेंट्स को रिकमेंड किया जा रहा है। तो ये आपको अच्छी मात्रा में मिलते हैं ऊर्जा बनाने के लिए, इम्यूनिटी बनाने के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए। स्टेमिना आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। जिन लोगों को बहुत थका थका महसूस होता है, एनर्जी कम रहती है, नींद अच्छे से नहीं आती, वो सीबकथॉर्न ले सकते हैं। हृदय को अच्छा रखता है, कार्डियक बेनिफिट्स देता है, हृदय को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। थायराइड जिन लोगों को है, चाहे वो हाइपर थायराइड है चाहे वो हाइपोथायराइड है, हाइपर थायराइड वजन कम करने वाला थायराइड, हाइपोथायराइड वजन बढ़ाने वाला थायराइड, दोनों ही थायराइड में ऊर्जा कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, शरीर में थकावट लगती है। उस कंडीशन में सीबकथन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। डायबिटिक, शुगर की प्रॉब्लम, जो डायबिटीज है, जो शुगर है, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, इंसुलिन जो सेंसिटिविटी उसकी कम हो जाती है, इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको शुगर की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उसे कम करने में आपकी मदद करता है। तो डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। स्किन को अच्छा रखता है, क्यों? क्योंकि विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 7 इसमें है, तो स्किन को अच्छा रखता है, कोलाजन को नया बनाता है, रिंकल्स को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको लगता है किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, किसी को स्किन पे पिगमेंटेशन आ गया है, किसी की एजिंग आपको ज़्यादा लगती है कि स्किन की एजिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ पर हेयर, स्किन एंड नेल्स के साथ आप सीबकथन दे सकते हैं। मतलब जहाँ पे आपको स्किन की समस्या लगे, जहाँ पर आप हेयर, स्किन एंड नेल्स देते हैं, वहाँ पर उसके साथ आप सीबकथन दे सकते हैं। गैस्ट्रिक इश्यूज, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप सीबकथन दे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, वहाँ पर भी आप सीबकथन ले सकते हैं। तो किस किस कंडीशन में सीबकथन हमें लेना चाहिए और इसके ओमेगा 7 का क्या बेनिफिट है? ओमेगा 7 एक ऐसा रेयर फैटी एसिड है जो कि हमें सीबकथन में मिलता है। ये रेयर फैटी एसिड हमारे हार्ट को अच्छा रखने में मदद करता है, हमारी स्किन को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है, हेयर को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है और ओवरऑल हमारे शरीर को अच्छे रिजल्ट्स देने में हमारी मदद करता है। तो डोसेज क्या है? एक कैप्सूल दिन में 2 बार आफ्टर मील। जब भी आपको बोला जाता है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, मतलब खाना खाने के 30 से 40 मिनट बाद, राइट? अब ये लिख लीजिए, क्योंकि कई लोगों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैम आफ्टर मील का मतलब खाने के 40 मिनट बाद, मैम विद मील का मतलब खाने के जस्ट बाद, मतलब अभी आपने अपना खाना खाया, उसके जस्ट बाद आपने क्या खाना है? सप्लीमेंट खाना है, राइट? बिफोर मील खाने के 30 से 40 मिनट पहले, राइट? आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। बिफोर मील खाने के 40 मिनट पहले, आफ्टर मील खाने के 40 मिनट बाद, विद मील जस्ट खाना खाने के बाद, राइट? तो 1 कैप्सूल, एक कैप्सूल दिन में 2 बार, ब्रेकफास्ट या लंच में ले लीजिए, लंच या डिनर में ले लीजिए, एक साथ 2 ले लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है, आपको देखना है कि आपको कैसे लेना है, राइट? तो आई होप कि सीबकथन आपको समझ में आया। एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारा पोषण आपको इसके अंदर मिलता है। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है वेस्टीज कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अगर आप कॉम्बायोटिक्स को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर बाहर एक वाइट कलर का कैप्सूल आपको मिलेगा और अंदर एक ब्लैक कलर का कैप्सूल आपको मिलेगा, राइट? तो आप कभी भी कॉम्बायोटिक्स अगर आप खरीदते हैं तो उसके कैप्सूल को खोल के देखिए। कैप्सूल वाइट कलर का कैप्सूल जब आप खोलेंगे तो अंदर उसके एक ब्लैक कलर का कैप्सूल होगा, मतलब कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी। तो पहली बात तो ये अपने आप में ही मार्केट से बहुत अलग है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी हमने मार्केट में एज सच कहीं पे भी नहीं देखी है। ऐसी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, राइट? दूसरी चीज, अब कैप्सूल के अंदर क्या है? बाहर जो वाइट कलर का कैप्सूल है, बाहर जो
वाइट कलर का कैप्सूल है, उसमें है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल, मतलब बहुत सारा विटामिन एंड मिनरल। जब आप कॉम्बायोटिक्स खरीदते हैं उसको उसकी जो पैकेजिंग है उसको पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स लिखे दिखाई देंगे, राइट। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि मैम हमारे कौन से प्रोडक्ट में विटामिन डी अच्छी मात्रा में है, तो कॉम्बायोटिक्स के अंदर विटामिन डी अच्छी मात्रा में है। अगर आप कॉम्बायोटिक्स के 2 कैप्सूल रोज खाते हैं तो रोज की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को क्या हो जाता है, पूरी हो जाती है, रोज की विटामिन डी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। मैम कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में है, कॉम्बायोटिक्स। सिलेनियम बहुत अच्छी मात्रा में है, हर तरीके का विटामिन बी बहुत अच्छी मात्रा में है, विटामिन बी, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारा पोषण इसमें ऐसा है जो कि ऑलमोस्ट आपकी रोज की रिक्वायरमेंट को 100% पूरा करता है। मतलब आपको जितना चाहिए उसका 100%, 80%, 70% आप इस एक कैप्सूल से पूरा कर लेते हैं। तो इतनी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन और मिनरल मिलते हैं। अब विटामिन और मिनरल की ज़रूरत कहाँ पे है, अगर आप बीमार हैं, प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा पोषण चाहिए होता है। पुअर न्यूट्रिशन, अगर किसी को न्यूट्रिशन की कमी है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, अगर किसी को लगता है कि उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, और अगर किसी को कोई दवाई चल रही है, कोई मेडिकेशन चल रही है, तो वहाँ पर भी हमें सप्लीमेंट उसको ये दे सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है, अगला कॉम्पोजिशन इसके अंदर जो डाला गया है वो है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। मतलब जो बाहर का कैप्सूल था, जो वाइट कलर का कैप्सूल था, उसके अंदर तो थे विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब आपने उस कैप्सूल को खोला तो आपको उस कैप्सूल में एक ब्लैक कलर का कैप्सूल दिखाई दिया। उस ब्लैक कलर के कैप्सूल को क्यों डाला गया है और उस ब्लैक कलर के कैप्सूल में क्या है? उस ब्लैक कलर के कैप्सूल में है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, राइट। प्रोबायोटिक क्या होता है? गुड बैक्टीरिया। हमारे गट में, हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब अच्छे बैक्टीरियाज और बुरे बैक्टीरियाज। तो जब आपका पेट खराब होता है तो आपने ज्यादातर कहते हुए सुना होगा कि आप दही खाओ, क्योंकि दही के अंदर क्या होते हैं? गुड बैक्टीरियाज, राइट। दही के अंदर क्या, दही किससे जमता है? दही में बैक्टीरियाज होते हैं, दही में गुड बैक्टीरिया आपको मिलता है। पुराने ज़माने में हमारे घरों में अचार बनाया जाता था, अचार को पकने के लिए रख दिया जाता था और वो अचार धीरे धीरे पकता था, राइट। अचार के अंदर क्या आते थे? गुड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया मतलब प्रोबायोटिक्स। और ये बैक्टीरिया, आप यकीन मानिए, आपको पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, ज़्यादातर लोगों को जिनको पेट की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन, पेट अफरा अफरा लगता है, मुझे पेट बहुत हैवी लगता है, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे एसिडिटी, जो एसिड है मुंह तक आ जाता है, मेरे को गले तक एसिड आ जाता है, उन सब कंडीशंस के अंदर, हर एक सिचुएशन के अंदर आप अगर कॉम्बायोटिक्स देते हैं, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। तो बहुत ही मार्वलस रिजल्ट्स हैं प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स के। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया एंड प्रीबायोटिक उस बैक्टीरिया का खाना। जैसे आपको खाने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए होता है, वैसे ही बैक्टीरिया प्रोबायोटिक को खाने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रीबायोटिक्स चाहिए होते हैं, राइट। तो स्टमक को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। अगर स्टमक अच्छा रहेगा तभी कोई पोषण डाइजेस्ट होगा। तो डेली वेलबींग, आपकी रोजमर्रा के जो जीवन में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, पेट की समस्याएं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसे ठीक करता है। इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि आप स्पारुलिना खा रहे हो, आप गैनोडर्मा खा रहे हो, आप कैल्शियम खा रहे हो, आप आयरन खा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, राइट। आपकी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो आपके शरीर में अगर डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर वो आपको कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, आपको वॉमिटिंग आ रही है, आपके पेट में इतना अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो कोई फायदा नहीं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी हमारा गट बैक्टीरिया अच्छा होना चाहिए, राइट। साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम, हार्ट,
डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम को भी कम करने में आपकी मदद करता है। अब कितना लेना है? कम से कम 2 कैप्सूल्स पर डे विद फूड। विद फूड का मतलब क्या हुआ? जस्ट खाना खाने के बाद। जैसे ही आपने अपना खाना खाया, आप थाली रख रहे हैं, आप प्लेट रख रहे हैं, उसके इमीडिएट बाद आपको क्या खाना है? कॉम्बायोटिक्स, राइट। 2 कैप्सूल्स पर डे लेने हैं, चाहे तो आप एक साथ ले सकते हैं 2 कैप्सूल्स, चाहे तो एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद ले सकते हैं, चाहे तो एक लंच के बाद, एक डिनर के बाद ले सकते हैं, चाहे तो एक ब्रेकफास्ट और एक डिनर में ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैम, क्या हम कॉम्बायोटिक्स और सीबकथन एक साथ खा सकते हैं? यस, कोई भी सप्लीमेंट आप एक साथ खा सकते हैं, राइट। कोई भी सप्लीमेंट आप एक साथ खा सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल और क्रेल ऑयल एक साथ खा सकते हैं, यस, राइट। गैनोडर्मा और नोनी एक साथ खा सकते हैं, यस। नोनी और स्पारुलिना एक साथ खा सकते हैं, यस। सिर्फ 2 सप्लीमेंट एक साथ नहीं खाने, कैल्शियम और आयरन, राइट। अगर आपको किसी ने कैल्शियम भी दिया है और आयरन भी दिया है, तो कैल्शियम और आयरन के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर मैंने नाश्ते में कैल्शियम खाया है, तो मैं डिनर में या लंच में आयरन खाऊंगी, मतलब कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। ये 2 सप्लीमेंट सिर्फ हम एक साथ नहीं खा सकते, बाकी सारे सप्लीमेंट्स अगर आप चाहें तो एक साथ ले सकते हैं। किस किस को देना है? स्पेशली जिनका एपेटाइट खराब है, जिनको भूख नहीं लगती, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, जो कंसीव करना चाहते हैं, उन सब कंडीशंस में आप कॉम्बायोटिक्स दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज क्रिल ऑयल। तो चलिए अब जानते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है क्रिल ऑयल। क्रिल बेसिकली छोटी मछली होती है, श्रिम्प लाइक मछली होती है। इसे आप एक्चुअली मछली भी नहीं बोल सकते, इसे आप झिंगुर बोल सकते हैं, राइट। जो कि आपको ठंडे पानी में मिलता है, कनाडा, एंटार्क्टिका, जापान, ठंडे वाटर में, बहुत ठंडा जो पानी होता है उसमें आपको क्रिल मिलता है। अब क्रिल के अंदर क्या है? क्रिल के अंदर ओमेगा 3 है, राइट। किस फॉर्म में ओमेगा 3 है? EPA एंड DHA की फॉर्म में, राइट। फ्लेक्स के अंदर भी ओमेगा 3 है, क्रिल के अंदर भी ओमेगा 3 है, लेकिन दोनों का फॉर्म अलग अलग है। दोनों के अंदर जो ओमेगा 3 है वो डिफरेंट है। क्रिल के अंदर जो ओमेगा 3 है वो है EPA एंड DHA की फॉर्म में, वहीं फ्लैक्स के अंदर जो ओमेगा 3 है वो है ALA की फॉर्म में, अल्फा लिनोलिक एसिड। तो दोनों का ओमेगा 3 क्या हो गया? अलग अलग हो गया, राइट। जो क्रिल में ओमेगा 3 है, स्पेशली DHA, वो बच्चों के दिमागी विकास के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, राइट। इसीलिए क्रिल 5 साल की उम्र से शुरू होता है। हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो 12 साल की उम्र से शुरू होते हैं। जो प्रोडक्ट कम उम्र से शुरू होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, राइट। जैसे क्रिल कितने साल की उम्र से शुरू होता है? 5 साल की उम्र से शुरू होता है, 5 years एंड अबव। तो जब आप छोटे बच्चे को क्रिल देते हैं तो एक चीज को आप समझिए कि आप उनके दिमागी विकास को अच्छा करते हैं, आप उनके ब्रेन डेवलपमेंट को अच्छा करते हैं, उनके मस्तिष्क के विकास को अच्छा करते हैं, राइट। तो अब अगर आपको में किसी का ये सवाल है कि छोटा बच्चा अगर कैप्सूल ना खाए तो क्या करें? कैप्सूल प्रिक करके ऑयल को पानी के अंदर डाल के आप उसको दे सकते हैं, राइट। कैप्सूल को प्रिक कीजिए, जो ऑयल है उसके अंदर उसको पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए ग्लास में, उसे मिक्स कीजिए और उसको पिला दीजिए, राइट। दूसरा, क्रिल के अंदर क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। जब आप किसी के पास जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, तो आपके पास एक कॉमन सवाल आता है कि मैम मार्केट में बहुत सारे मछली के तेल हैं, हम स्पेशली क्रिल ही क्यों खरीदें, राइट। बहुत सारे मछली के तेल हैं जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, स्पेशली क्रिल को लेने का क्या फायदा है? क्रिल क्यों लिया जाना चाहिए? क्योंकि क्रिल के अंदर मार्केट में कोई भी जो मछली का तेल है उसमें फॉस्फोलिपिड नहीं होता, राइट।
जितने भी मार्केट में आपको मछली के तेल मिलते हैं, चाहे वो कोई भी कॉड लिवर ऑयल हो, ये हो वो हो, कोई भी मछली का तेल हो, उसमें आपको फॉस्फोलिपिड नहीं मिलेगा। फॉस्फोलिपिड का क्या फायदा है? फॉस्फोलिपिड हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में होता है, मतलब मेरी बॉडी में जो सेल्स हैं उसके अंदर क्या है? फॉस्फोलिपिड। तो जैसे ही क्रिल मैं खाती हूँ, मेरे शरीर को ये अलग नहीं लगता और मेरा शरीर इमीडिएटली इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब तेजी से इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्रिल बहुत तेजी से रिजल्ट देता है, बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, राइट। जब आप क्रिल की बात करते हैं, स्पेशली उन कंडीशन में जहां पे आप ये बोलते हो कि मुझे बहुत तेजी से रिजल्ट चाहिए, मैम किसी को 80% ब्लॉकेज है, क्या दूं? तो वहां पे क्रिल और फ्लेक्स के बीच में अगर एक प्रोडक्ट आपको देना हो तो कौन सा देना चाहिए? क्रिल, राइट। अगर आप क्रिल और अगर किसी को बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों प्रोडक्ट दो, राइट। अगर दोनों प्रोडक्ट दोगे तो रिजल्ट और तेज हो जाएंगे, और अच्छे हो जाएंगे, और बेनिफिशियल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए और दो प्रोडक्ट में से सिर्फ एक को चूज करना है, तो कौन सा चूज करना है? क्रिल, क्योंकि क्रिल आपकी बॉडी में इमीडिएटली जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों एब्जॉर्ब हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड्स की वजह से, राइट। बहुत तेजी से एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड आखिरी इसमें होता है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। क्रिल क्या क्या बेनिफिट करता है? क्रिल हमारे ब्रेन को अच्छा करता है, हार्ट को अच्छा करता है, लीवर सिरहोसिस, लीवर की जिनको प्रॉब्लम है, लीवर की जिनको इश्यूज है, राइट, फैटी लीवर, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरहोसिस, वहां पर लीवर हेल्थ के साथ साथ आप लीवर हेल्थ देते हैं, वो तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लीवर पे काम करता है। दूसरा प्रोडक्ट करक्यूमिन, करक्यूमिन लीवर के अंदर दिया जाता है, लीवर के प्रॉब्लम में दिया जाता है। तीसरा प्रोडक्ट कौन सा देना है? क्रिल ऑयल, राइट। अब आपको पता लग गया, साथ ही आपको बता रही हूँ, आपको लिख लीजिएगा, राइट। क्योंकि फिर आप क्वेश्चंस में वही सेम क्वेरी करेंगे जो मैं बता चुकी हूँ और मैं उसे कैटर नहीं करूंगी, राइट। तो आप उसको साथ ही लिख लीजिए। अगर किसी को फैटी लीवर है, अगर किसी को लीवर फाइब्रोसिस है, अगर किसी को लीवर सिरहोसिस है, अगर किसी को लीवर की समस्या है, राइट, तो वहां पे आप जो 3 प्रोडक्ट देते हैं स्पेशली आपको देने हैं, वो कौन से हैं? लीवर हेल्थ, नाम से ही पता चल रहा है, करक्यूमिन एंड क्रिल ऑयल जरूर देना है, राइट। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अगर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है उसे कम करता है। ब्लड में क्लॉट, मतलब हृदय में जो क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसे कम करता है। जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा करता है, कॉम्प्लेक्शन को अच्छा रखता है, और साथ ही साथ हमारी ओवरऑल बॉडी को हेल्थी रखने में हमारी मदद करता है। डोसेज की बात मैं करूं तो कम से कम 2 कैप्सूल्स पर विद फूड, खाना खाने के साथ 2 कैप्सूल तो लेना ही लेना है। 1 कैप्सूल इज इतना ज्यादा रिजल्ट वो नहीं देता। 2 कैप्सूल्स पर डे आपको लेना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डोसेज आप 3 कैप्सूल 4 कैप्सूल तक भी बढ़ा सकते हैं। हमेशा ये याद रखें कि जो डोज मैं आपको बताती हूँ, जो डोज मैंने आपको समझाई है या मैंने आपको बताई है, वो डोज प्रिवेंशन के लिए है। आपको प्रिवेंशन में देनी है, जब आप बीमार नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं है, आप हेल्दी हो, तब आपको ये डोज लेनी। ये कम से कम डोज है, राइट। अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई समस्या है, तो आपको डोज को बढ़ाकर लेना है, घटाकर नहीं लेना। मैम मैं 1 कैप्सूल कैल्शियम खाता हूं पर रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आएगा उससे, राइट। 1 कैप्सूल ऑफ कैल्शियम इस इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है कि उससे आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाए। तो डोज को बढ़ाकर लेना है, ना कि घटाकर लेना है। 1 कैप्सूल स्पारुलिना से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। तो डोज को आपको वहां पर, अगर आप कोई बीमारी में है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई समस्या में है, तब आपको डोज को बढ़ाना है। अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं तो आप डोज को कम मात्रा में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो ये जो 3 प्रोडक्ट हैं स्पेशली इनके बारे में आज हमने बात की, जो कि है हमारे क्रिल ऑयल। हमारा क्रिल ऑयल एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। देन वी हैव कॉम्बायोटिक्स एंड देन वी हैव
सीबक्थन। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। इस कैटेगरी में एक और प्रोडक्ट आया है जिसका है मेटामाइंड, लेकिन उस प्रोडक्ट को हम अलग से करेंगे। उसकी एक एविडेंस बेस्ड स्टडी जो है वो मैं करूंगी, राइट। उस पर हम बिल्कुल अलग से करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। आज ये 3 प्रोडक्ट हैं जो कि हमने आपके लिए कवर किए हैं। आशा करती हूँ कि तीनों प्रोडक्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप मुझे कोई भी आपका जो सवाल है जो कि इन तीनों प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो आप भेज सकते हैं। एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दीज प्रोडक्ट्स। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट है सर। तो जो आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्पेशली जिनको आप अगर आपको लगता है कि पोषण की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, वहां पर आप उसको दे सकते हैं। स्पेशली इसमें प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स है जिसकी वजह से आप जो है इसको डाइजेशन, इनडाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, एसिड किसी को बनता है, कोई अगर आपको बोलता है कि यार मैं तो बाहर का खाना नहीं खा सकता क्योंकि मेरे पेट में बहुत एसिडिटी बन जाती है, तो हर कंडीशन में आप प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि डिजीज रिलेटेड कोई भी सवाल आप यहाँ पर मत लिखिए, मैं नहीं लूंगी, क्योंकि चैट बॉक्स में पढ़कर किसी भी बीमारी के सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। क्या हम यूरिक एसिड में कॉम्बर्टिक्स यूज कर सकते हैं? यस, आप यूरिक एसिड में कॉम्बर्टिक्स यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि उसके अंदर कोई बहुत मात्रा में प्रोटीन नहीं है, तो आप बिल्कुल आप उसको यूज कर सकते हैं। क्रिल ऑयल बीपी में भी दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यस, क्रिल ऑयल आप लो बीपी एंड हाई बीपी दोनों बीपी में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्रिल ऑयल आप दोनों तरीके के बीपी, लो बीपी एंड हाई बीपी दोनों बीपी में दे सकते हैं। Just hold for a second. With milk, I would suggest कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जहाँ पे क्रिल को मिल्क के साथ लिया गया है तो उसने कोई प्रॉब्लम किया है या कोई इश्यूज किए हैं, बट स्टिल हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एक बहुत बड़ा एक कंस्ट्रेन है कि हम सोचते हैं कि हमें मछली को जो है मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे ब्रेन में हमें जो एक ये थॉट प्रोसेस है हमारा, उसके हम उसे ना ही छेड़े तो अच्छा है। तो क्रिल को मिल्क के साथ आप अवॉइड ही कीजिए, पानी के साथ ही आप ले लीजिए, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई भी इशू नहीं है, राइट। डायबिटीज एंड फैटी लीवर है, तो सर फैटी लीवर के मैंने सारे प्रोडक्ट्स आपको आज बताए हैं। डायबिटीज के प्रोडक्ट हम जब डायबिटीज की कैटेगरी को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। किसी ने सवाल किया है लेग बोन जॉइंट नहीं हो रहे हैं तो क्या दे? सर मुझे ये बिल्कुल आपकी क्वेरी समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। दूसरी चीज, मैं डिजीज रिलेटेड कोई भी सवाल चैट बॉक्स में नहीं लूंगी, क्योंकि चैट बॉक्स में समझकर किसी भी बीमारी को उसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। आप लोग मेल कर सकते हैं, राइट। हरियाणा के हमारी जो ट्रेनर है वो है सुविधि पांडे, तो आप मैं उनका मेल आईडी लिख देती हूँ, suvidhi.pandey@mywestige.com, राइट। मैं आपको मेल आईडी उनका दे देती हूँ, suvidhi.pandey@mywestige.com। विदिन 24 आवर्स आपके पास रिप्लाई आ जाता है मेल का। 24 to 48 आवर्स का आप टाइम दीजिए, हर एक क्वेरी का जवाब आपको मिल जाएगा, राइट। कैन वी टेक क्रिल इन फ्रोजन शोल्डर? यस सर, यू कैन टेक क्रिल इन फ्रोजन शोल्डर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिल से फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी तो वो नहीं होगी, राइट। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मेजर जो काम रोल अदा किया प्ले होता है वो होता है फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज का। तो उसके साथ जब आप ये करवाते हैं तो उसके साथ आप एलर्जी 9 ले सकते हैं, आप क्रिल ले सकते हैं, आप कर्क्यूमिन ले सकते हैं।
लेकिन ये तीनों प्रोडक्ट आपको 30 से 40% रिजल्ट दे सकते हैं, पर मेजर जो 60 to 70% रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा एक्सरसाइज का, राइट। क्या ये सप्लीमेंट रेगुलरली ले सकते हैं? यस सर, आप रेगुलरली ये सप्लीमेंट ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर डाइजेस्टिव इश्यूज इन प्राइम प्रोडक्ट रेंज। देखिए सर, एज सच कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं होता, राइट। ये कोई दवाई नहीं है जहाँ पे हम ये कह दें कि भैया अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप ये गोलियां खा लो, आपको इस प्रॉब्लम से ये गोली से आपको ये ठीक हो जाएगा। ये पोषण है, ये न्यूट्रिशन है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पोषण आपके शरीर को चाहिए, राइट। मुझे तो नहीं पता ना आपके शरीर को, हो सकता है आप दही वगैरह बहुत अच्छी मात्रा में खाते हैं, आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो कॉम्बायोटिक्स आपको रिजल्ट ही नहीं देगा। आपके शरीर में ज़रूरत है एलोवेरा की, तो एलोवेरा आपको रिजल्ट देगा। या आपके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत है तो टॉक्सक्लिन आपको रिजल्ट देगा। तो ये जो है कॉम्बिनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, स्पेशली इन सप्लीमेंट में अगर आप कॉम्बिनेशन को रट के उसको अगर आप देने की कोशिश करेंगे तो आपको 4 कंडीशन में रिजल्ट मिलेंगे, 5वीं कंडीशन में नहीं मिलेंगे। तो आप ये देखिए कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है या सामने वाले को क्या चाहिए, उसके लिए आपको प्रोडक्ट समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोडक्ट की अच्छे से जानकारी लेनी पड़ेगी। सूखी खांसी के लिए क्या सप्लीमेंट देना है? सर मैं डिजीज रिलेटेड कोई भी सवाल यहाँ पर नहीं लूँगी। आप एक बार लिखिए, आप 10 बार लिखिए, आप 1000 बार लिखिए, कोई भी डिजीज रिलेटेड सवाल जो है पूरी डॉक्टर रिकमेंडेशन, डायग्नोसिस, सिम्टम्स हर एक चीज़ के साथ आप मेल कीजिए, आपको मेल पर ही जवाब डिजीज़ के मिलेंगे। क्योंकि कोई भी सवाल, प्रॉब्लम ये है कि देखिए अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं कि आपने मुझे कुछ बोला और मैंने आपको 4 प्रोडक्ट बता दिए कि चलो ये 4 प्रोडक्ट ले लो। हमेशा आपको रिजल्ट के ऊपर काम करना है, मुझे आपको रिजल्ट देना है। तो प्रॉपर अपनी बीमारी को, अपनी प्रॉब्लम को आप लिखिए, डायग्नोसिस, डॉक्टर ने क्या बोला है, अगर कोई आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है उसे अटैच कीजिए, पूरी बीमारी को के सिम्टम लिखिए, कितने सालों से है, क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ लिख के अच्छे से जब आप भेजेंगे तो फिर हम आपको उसका रिप्लाई कर पाएंगे। सी बत्थन के यूजेस, सी बत्थन स्पेशली जो है वो आपको, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ऊर्जा बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम रहती है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं। डायबिटीज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, हार्ट इश्यूज़ में, मतलब आपके जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। थायराइड के अंदर सी बत्थन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो थायराइड में भी आप सी बत्थन दे सकते हैं। खून गाढ़ा हो गया है, खून में एलर्जी है, सर आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, लेकिन अगेन मैं आपको वही बात बोलूँगी कि मुझे नहीं पता कि वो खून गाढ़ा क्यों हुआ है, खून में क्या एलर्जी है, राइट। खून गाढ़ा होने की वजह क्या है, खून गाढ़ा होने से आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे इश्यूज को जानने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ। तो देयर इज नो वे आई कैन रिकमेंड एनीथिंग इन द चैट बॉक्स। क्रिल ऑयल इज वेज और नॉन वेज? क्रिल ऑयल इज नॉन वेज, उसके ऊपर लाल मार्क लगाया गया है, राइट। ईमेल आईडी suvidhi.pandey@mywestige.com। सुविधि, हाँ संजय सर ने भी लिख दिया है, suvidhi.pandey@mywestige.com। हाँ, 90% हार्ट ब्लॉकेज में क्या क्रिल के साथ फ्लैक्स दिया जा सकता है? यस, राइट। अगर इतनी ज़्यादा हार्ट ब्लॉकेज है तो आप क्रिल की मात्रा को बढ़ा दीजिए। सबसे पहले तो 4 कैप्सूल्स पर डे आप दीजिए, फ्लैक्स की मात्रा को भी बढ़ा दीजिए, कम से कम 4 कैप्सूल्स पर डे आप दीजिए, और दोनों सप्लीमेंट्स रेगुलर दीजिए, राइट। क्रिल जो है ज़्यादा मात्रा में आप देंगे तो रिजल्ट आपको बहुत तेज़ी से मिलेंगे, और फ्लेक्स भी आपके रिजल्ट को और तेज़ करने में मदद करेगा। तो आपको बिल्कुल देना है, दोनों ही प्रोडक्ट देने हैं, राइट, और ज़्यादा मात्रा में देने। ऐसा नहीं है कि 2 दे रहा हूँ तो 1 फ्लेक्स 1 क्रिल दे देता हूँ, नो, ज़्यादा मात्रा में आपको देने हैं चाहिए। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पे ये सप्लीमेंट एज सच आपको अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जिनको किडनी डायलिसिस होता है, मतलब किडनी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है और किडनी डायलिसिस पर चली गई है,
उन कंडीशन में हम कोई भी सप्लीमेंट नहीं देते, कोई भी मतलब कोई भी सप्लीमेंट नहीं देते हैं, वहां पर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना है सिवाय फुट पैच के। अदरवाइज ये कंडीशन, ये प्रोडक्ट आप हर कंडीशन में एज सच ले सकते हैं। रिपोर्ट के साथ साथ पूरी की पूरी चीजें, डायग्नोसिस लिखिएगा ज़रूर सर, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक फ़ोटो भेज देते हैं और ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा होता, राइट। फ़ोटो, अगर सिर्फ फ़ोटो देखने से काम हो जाता तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, राइट। आप सिर्फ डॉक्टर को फ़ोटो भेज दीजिए, वो आपको मेडिसिन लिख के भेज देगा। वहाँ भी जाके आपको 4 बातें बतानी पड़ती हैं कि मेरे को ये हुआ था, इतनी उम्र से शुरू हुआ था, ये डायग्नोसिस क्या है, डॉक्टर ने क्या बताया है, डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बताकर फिर अगर आप मुझे भेजेंगे तभी आपको कोई जवाब मिलेगा। फैटी लीवर के बारे में बता दीजिए मैम। फैटी लीवर एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें लीवर के आसपास फैट जमा हो जाता है। मैंने ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर के तीनों सप्लीमेंट्स बताए हैं सर। क्रिल ऑयल आप ले सकते हैं, एलर्जिनाइन एंड कर्क्यूमिन यूज करने से। फ्लैक्स ऑयल ज़्यादा मात्रा में लेने से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है। सर वो बहुत एक्सेस में होता है, आप उतना एक्सेस में फ्लैक्स नहीं लेते हैं। आप मैक्सिमम 4 कैप्सूल्स ले लेंगे, 6 कैप्सूल्स ले लेंगे, राइट। उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। इट इज़ समथिंग जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो लाइक 10,000 कैप्सूल्स पर डे, राइट। अगर आप इतने कैप्सूल्स लेंगे तब कहीं जाके आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नजर आएंगे। कैन वी गिव क्रिल टू हाइपोथायरॉइड? यस यस, यू कैन गिव क्रिल टू एनीबडी, आप किसी को भी दे सकते हैं। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सर टू प्लीज। जी मैम।